दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 13। समय के बाद वेद घर पहुंचा। उस समय महेश जी घर पर नहीं थे, लेकिन श्रेयांश ने ये बात नोटिस कर ली कि वेद के साथ मिश्री नहीं है। इसीलिए वो वेद के पास आया और पूछने लगा, भाई मिश्री कहाँ है? वेद ने गुस्से में श्रेयांश की तरफ देखा तो श्रेयांश घबरा गया और हकलाते हुए बोला, वो आपके साथ गई थी पर अभी दिख नहीं रही है, इसीलिए बस पूछ लिया भाई। वेद चिढ़ा हुआ वो बोला, तुमको बड़ी चिंता है उसकी? श्रेयांश बोला, ऐसी बात नहीं है भाई, वो दादी को होश आ गया है। वो बार बार दादी उसके बारे में पूछ रही थी, बस इसीलिए पूछा आपसे। वेद ने एक सेकंड को अपनी आंखें बंद की और दादी के रूम की तरफ चला गया। वेद दादी के पास आया तो दादी नर्स से पूछ रही थी, मेरी बहू कहाँ है, दिख क्यों नहीं रही है? नर्स बोली, वो बाहर गई हुई हैं, अभी आ जाएंगी, आप आराम करिए। वेद ने गहरी सांस ली और दादी के पास आ गया। दादी ने वेद को देखा तो मुस्कुरा दी और बोली, बेटा बहू कहाँ है? कब से उसके बारे में पूछ रही हूँ। नर्स बोल रही है वो बाहर गई हुई है, पर अभी उसको बाहर का क्या काम है? वेद दादी के पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़ के बोला, दादी आप जानती हो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दादी मुस्कुरा दी और बोली, जानती हूँ, तभी तो मेरे कहने पर तुम शादी के लिए मान गए। वेद का फेस कुछ डार्क हो गया और वो बोला, दादी शादी करना ज़रूरी है क्या? दादी बोली, तुम अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी तो शादी हो गई है ना। पर एक बात समझ नहीं आ रही, कोई मेहमान क्यों नहीं दिख रहा? बहू के आने के बाद कोई रस्म नहीं हुई क्या? ना कोई आवाज़ आ रही है, ना कोई शोर हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वेद दादी से बोला, वो दादी मैंने सबको जाने के लिए बोल दिया है क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। दादी बोली, पर क्यों, ऐसे अच्छा लगता है क्या? शादी वाला घर है और इतना सन्नाटा। वेद दादी को बताता कि उसकी शादी ही नहीं हुई है। उससे पहले श्रेयांश भागते हुए वहां आया और बोला, भाई पापा। वेद ने पलट के श्रेयांश की तरफ देखा। श्रेयांश के फेस पर डर देख के वेद समझ गया था कुछ तो गलत हुआ है, इसीलिए वो दादी के पास से उठने लगा तो दादी भी घबराते हुए बोली, क्या हुआ मेरे बेटे को? श्रेयांश ने अपने डर को छुपाते हुए कहा, दादी कुछ नहीं हुआ पापा को, वो बस पापा का फ़ोन आया है, पापा ने भाई को कंपनी बुलाया है, इसीलिए मैं भाई को बुलाने आया हूँ। वेद बोला, दादी मैं आता हूँ, बोल के वेद श्रेयांश के साथ बाहर आ गया और बाहर आते ही श्रेयांश घबराहट से बोला, भाई पापा के ऊपर अटैक हुआ है, पापा हॉस्पिटल में हैं। वेद की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बाहर भागते हुए अपने फ़ोन को निकाल के गार्ड को कॉल करने लगा। गार्ड ने जल्द ही उसका फ़ोन उठाया तो वेद ने तुरंत सवाल किया, किस हॉस्पिटल में है पापा, कैसे हैं वो, सब ठीक है ना? गार्ड ने हॉस्पिटल का नाम बताया, पर वो आगे बोलता उससे पहले वेद के फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई और फ़ोन ऑफ हो गया। वेद ने गुस्से में अपना फ़ोन फेंक दिया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। श्रेयांश भी उसके साथ ही था और दोनों भाई अपने पापा के लिए परेशान थे कि उनको क्या हुआ होगा। जल्द ही दोनों भाई हॉस्पिटल पहुंचे तो महेश जी ऑपरेशन रूम के बाहर बैठे थे। उनके कपड़ों में खून लगा हुआ था। वेद घबराया हुआ उनके पास आया और बोला, पापा आप ठीक तो हैं? महेश जी गुस्से में वेद को देखने लगे और सीधा बोले, मैं ठीक हूँ, लेकिन मिश्री कहाँ है? वेद थोड़ा हैरान हो गया। इस समय मिश्री के बारे में पूछने का क्या मतलब है? और महेश जी यहाँ है तो ऑपरेशन रूम में कौन है? वेद को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए वो बिना जवाब दिए खड़ा हुआ और वहाँ खड़े एक गार्ड से पूछने लगा, अंदर कौन है? गार्ड जवाब देता उससे पहले महेश जी गुस्से में उठे और वेद से बोले, उससे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो, अंदर कौन है? अंदर वो है जिसको तुम मरने के लिए जंगल में छोड़ा है और अभी वो सच में मर रही है। तुमने उसकी जान की कीमत नहीं समझी, पर उसने अपनी जान को दांव पे लगा करके मेरी जान बचाई। आज उसकी जान दांव पर लगी है, इसीलिए मैं जिंदा खड़ा हूँ। वेद थोड़ा हैरान हो गया, महेश जी ये क्या बोल रहे हैं? महेश जी फिर उनके साथ जो घटना घटी उसको बताने लगे। महेश जी कंपनी से लौट रहे थे कि जिस रास्ते से वो हमेशा घर जाते हैं वो रास्ता बंद था, वहाँ पे काम चल रहा था, इसीलिए उस रास्ते को कुछ समय के लिए बंद किया गया था। महेश जी ने ड्राइवर को गाड़ी दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई और जंगल वाले रास्ते से ले ली, लेकिन वहाँ महेश जी के दुश्मन पहले से रेडी खड़े थे। जैसे सुनसान जगह आई उनकी गाड़ी के ऊपर गोलियां चलने लगी। ड्राइवर तुरंत मारा गया। महेश जी नीचे झुक गए, लेकिन महेश जी की गाड़ी के साथ एक गार्ड से भरी गाड़ी भी चलती थी। उन गार्ड ने भी तुरंत क्रॉस फायरिंग शुरू की, जिसमें वो सारे दुश्मन मारे गए, लेकिन उन सब में से एक गुंडा बच निकला
जो छुप के महेश जी के गाड़ी के पास आया और उनकी गाड़ी का गेट खोल के उनको गन दिखाते हुए बोला, चुपचाप गाड़ी के बाहर आ वरना यहीं मार दूंगा। महेश जी गाड़ी से बाहर आए तो उस आदमी ने उनके सिर के ऊपर गन रख ली और सभी गार्ड को गन फेंकने के लिए कहा। सभी गार्ड्स को मजबूरी में गन फेंकनी पड़ी। वो आदमी फिर महेश जी को लेकर के जंगल के अंदर घुस गया। गार्ड भी उनके पीछे भागे, लेकिन वो देख नहीं पाए वो आदमी महेश जी को लेकर कहाँ गया है। गार्ड भी कुछ घायल हुए थे, जिससे अभी बस 2 गार्ड ही बचे थे, जिससे दोनों अलग अलग दिशा में जाकर के महेश जी को ढूंढने लगे। वो आदमी महेश जी को कुछ अंदर लेकर के आया और गन के पिछले हिस्से से उनके सिर पर मारा और बोला, यहाँ बैठ। महेश जी को सिर पर बहुत तेज़ी से लगी और वो ज़मीन पर बैठ गए। उस आदमी ने फिर अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल लगा दिया। जल्द ही उसका कॉल पिक हुआ तो वो आदमी बोला, मेरे सामने वेद का बाप है, मैं इसे 1 सेकंड में मार सकता हूँ, लेकिन मेरी पूरी गैंग मारी गई है, इसलिए अब मुझे रकम ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए, तो बताओ कितनी कीमत लगाओगे इसकी जान की। दूसरे साइड से उस इंसान ने एक अच्छी कीमत बताई, जिससे उस आदमी के फेस पर मुस्कान आ गई और उसने महेश जी के ऊपर गन तान ली। लेकिन वो गोली महेश जी के ऊपर चलाता उससे पहले वहाँ पर मिश्री आ गई और उसने उस आदमी का हाथ पकड़ के ऊपर कर दिया और महेश जी से बोली, मालिक भागिए। महेश जी हैरान हो गए, मिश्री यहाँ? लेकिन वो आदमी मिश्री से अपनी गन को छुड़ाने लगा। मिश्री ने बहुत ज़ोर से उस गन को पकड़ के रखा था और छीना झपटी में मिश्री के पेट में लगातार 3 गोलियां चली। मिश्री चीखते हुए नीचे गिर पड़ी। महेश जी भी हैरान हो गए। वो भी मिश्री के पास बैठ गए, उसके गाल को थपथपाते हुए बोले, बेटा ये तुमने क्यों किया बेटा, अपनी जान को क्यों खतरे में डाला? लेकिन उस आदमी ने महेश जी के ऊपर गन तान ली और महेश जी के ऊपर गन चला भी दी, लेकिन मिश्री ने महेश जी को तुरंत धक्का दे दिया और वो गोली मिश्री के आके लगी। इस बार तो महेश जी भी हैरानी से चीख पड़े। मिश्री की आंखें भी बंद हो गईं। उस आदमी ने फिर महेश जी के ऊपर गन तानी और गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तब तक गार्ड आ गए और उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। महेश जी तुरंत गार्ड्स की मदद से मिश्री को हॉस्पिटल ले आए। वेद सब सुन के हैरान था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मिश्री ने बस उसके पापा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्या होगा आगे? क्या मिश्री की जान बच पाएगी? क्या वेद का गुस्सा कम होगा मिश्री के प्रति? कौन है वो दुश्मन जो महेश जी को मारना चाहता था? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।